थी 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के बाबरा गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम था चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर तिवारी शुरुआत में ही पढ़ाई में काफी अच्छे हुआ करते थे। काफी हट्टे कट्टे होने की वजह से उन्हें तीरंदाजी का भी शौक था, लेकिन चंद्रशेखर तिवारी को गांव में रहकर लक्ष्यहीन जीवन जीना अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद चंद्रशेखर तिवारी निकल पड़े थे अपने घर से मुंबई की ओर, जहां उन्होंने बंदरगाह पर जहाज की पेंटिंग करने का काम शुरू किया। लेकिन कुछ समय काम करने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि अगर पेट ही पालना था तो गांव में रहना क्या गलत था। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने बनारस जाने का मन बना लिया और वहां पर उन्होंने संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन पढ़ाई के दौरान उन्हें अंग्रेजों के जुल्मों की खबरें लगातार अंदर से कचोटती रहती थी। उस समय अंग्रेजों का जुल्म उफान पर था और ऊपर से चंद्रशेखर के साथ कॉलेज में भी क्रांतिकारी विचारधारा के काफी विद्यार्थी थे। साल 1919 में जलियांवाला बाग में डायर की बर्बरता ने पूरे देश के लोगों को आक्रोश से भर दिया था। चंद्रशेखर आजाद पढ़ तो संस्कृत पाठशाला में रहे थे, लेकिन उनका मन अंग्रेजों की जुल्मकारी नीतियों से परेशान हो चुका था और साल 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया और यह मौका देखकर चंद्रशेखर आजाद ने भी असहयोग आंदोलन में कूदने का मन बना लिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद जब कॉलेज के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इस बात की खबर अंग्रेजों को लग जाती है और कुछ ही देर में वहां ब्रिटिश पुलिस आ जाती है और इन विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लेती है। चंद्रशेखर के अलावा बाकी सभी स्टूडेंट क्रांतिकारी उम्र में काफी बड़े थे। उन सभी को कठोर कारावास की सजा सुना दी गई। लेकिन जब अंग्रेजों ने आजाद से उसका नाम, पता और पिता का नाम पूछा, तब चंद्रशेखर ने जवाब दिया कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है, मेरी माँ का नाम भारत माता है और मेरा पता जेल। इसके बाद इनके नाम के पीछे आजाद जुड़ गया। तब से लोग इन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से पुकारने लगे। लेकिन उस समय चंद्रशेखर मात्र 14 वर्ष के थे, इसलिए उन्हें किसी कठोर कारावास की जगह 15 बेतों की सजा सुना दी गई। इसमें से बेत इतनी जोर से मारे जाते थे, सामने वाले की चमड़ी उतर जाती थी, यहाँ तक कि शरीर का मांस भी फट जाता था। लेकिन चंद्रशेखर के आजादी के सपने के आगे यह सजा कुछ नहीं थी। इन्होंने इन बेतों को सहते हुए हर बेत पर वंदे मातरम का नारा लगाया था। लेकिन इसके बाद कभी भी चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं लगे थे।